हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं नीरू धामा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धामा अकेडमी पर। आज हम लोग रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। तो देखिए शुरुआत आपकी कैसे होगी। मैं आपको इसका एक फॉर्म दिखाती हूँ पूरा पोर्ट्रेट में। इस तरह से आपका पूरा फर्स्ट पेज होगा जिसमें हम लोग शुरुआत टाइटल से करेंगे, राइट। तो टाइटल में आपको लिखना है जो भी आपका टॉपिक है, जैसे कि मेरा टूरिज्म है या फिर कंज्यूमर बिहेवियर, अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ। मार्केटिंग में आपका आ जाता है कुछ भी, डिजिटल मार्केटिंग आपका टॉपिक हो सकता है। तो जो भी आपका टॉपिक है आप उस तरह से टाइटल में लिखेंगे। उसके बाद आपको यही परफॉर्मा फॉलो करना है। अ सिनॉप्सिस और अ प्रपोजल सबमिटेड बाय आपका नाम, आप रिसर्च स्कॉलर हैं किस यूनिवर्सिटी से। तो अगर आप नहीं हैं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं कि आप एकदम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको नहीं पता आप कहाँ का यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं अपना नाम लिख के। अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर और मिसेस, जो भी आपके गाइड हैं। बहुत लोग होते हैं जिनको पता होता है उनके गाइड कौन से, तो आप उसमें आप लिख सकते हैं कि जो भी हैं वो फलाना यूनिवर्सिटी से, आप उनके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या प्रोफेसर है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है आप इसे ब्लैंक छोड़िए। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि हमको नहीं पता होता कौन हमें गाइड करने वाला है, सो वी यूज टू स्किप दिस लाइन। तो आप मिस्टर मिसेस करके ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन लिखना इसी फॉर्मेट में होता है। इन द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन टूरिज्म और इन मार्केटिंग और इन कंज्यूमर बिहेवियर और इन यू कैन से दैट फाइनेंस। तो जो भी आपका टॉपिक है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना टॉपिक चेंज कर सकते हैं, वरना रहेगा यही चीज़। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का लोगो, जैसे यहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय है, आपका कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो सकता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का हो सकता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का हो सकता है। उस यूनिवर्सिटी का एड्रेस जो कि इसमें इसका लिखा हुआ है उत्तराखंड का। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट पेज पे आता है आपका इंट्रोडक्शन। बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि उससे पहले आप एक इंडेक्स का पेज ज़रूर बनाएं। थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव लगता है आपका प्रपोजल, जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन किस पेज नंबर पे है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कंटेंट मतलब बता दें कि ये चीज़ें यहाँ से इस पेज नंबर पे होंगी। तो थोड़ा सा ब्रीफ और थोड़ा सा अच्छा पेपर आपका लगता है, तो इट्स जस्ट एडवाइजेबल। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपका इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे जो आपको अपने रिसर्च पेपर में जिस चीज़ के बारे में, एक्चुअली रिसर्च सिनॉप्सिस में जिस चीज़ के बारे में बात करनी है। जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ या टूरिज्म सेक्टर की बात करूँ, तो अभी टूरिज्म में क्या हाल है, अगर उसकी हाल फिलहाल क्या सिचुएशन है टूरिज्म पूरे सेक्टर की, और कैसे वो काम करता है, इंडिया में उसकी क्या सिचुएशन है, उसके बारे में लिखें। कोशिश करें कॉपी पेस्ट ना करें कहीं से। आप जब इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप बेहतर अपनी भाषा में लिखेंगे तो उतना अच्छा होगा। आप इंटरव्यूअर के सामने भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को बता पाएंगे। सेकेंड पॉइंट आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें मैंने बहुत विस्तार से एग्जाम्पल के साथ आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना सिखाया है। तो आशा करती हूँ वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर वहाँ से आपको करना है, कम से कम 10 और उससे भी ज़्यादा अगर आप कर सके ठीक है, बट क्योंकि वर्ड लिमिट होती है तो 10 एक प्रेफरेबल नंबर है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, कि आपकी क्या प्रॉब्लम है जिसको आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं अपनी रिसर्च में। जैसे कि गिरती कुछ भी आपके टूरिस्ट की जो नंबर्स हैं वो गिर रहे हैं ये, या फिर अच्छे से सुविधाएं नहीं हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है वो आपको बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन आता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, याद रखिए आपका 60% रिव्यू ऑफ लिटरेचर लेके जाता है। मतलब कि ये चीज़ें आपको हेल्प करती है। अगर आप प्रपोजल बना रहे हो तो अगर आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया तो ऑलमोस्ट 60% काम आपका आसान हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि पेपर एक्चुअल में लिखे कैसे जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि पेपरों को कैसे पढ़ना होता है, क्या उसकी मेथडोलॉजी होती है। तो 60% काम आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर करता है। बात करती हूँ रिसर्च ऑब्जेक्टिव की। रिसर्च ऑब्जेक्टिव में आपको कम से कम 5 तो लिखने ही चाहिए, एकदम बेस्ट नंबर होता है। 5 ऑब्जेक्टिव आपके होने चाहिए, जैसे कि टू एनालाइज द टूरिज्म सेक्टर ऑफ द इंडिया, टू प्रिपेयर एंड कुछ भी थियरी टू हेल्प दी जो भी हमारी गवर्नमेंट है उसको, टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द टूरिस्ट। जो भी मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई एम नॉट गिविंग यू द एक्चुअल यू कैन से दैट इन्फॉर्मेशन, टू डेवलप अ थियोरी। ऐसे तो आपको वो अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग लिखना होगा कि आप क्या करेंगे। और याद रखिए इंटरव्यूअर सबसे पहले जिसकी नज़र जाती है वो जाती है ऑब्जेक्टिव्स पे। तो आपके ऑब्जेक्टिव इतने स्ट्रांग हो, आपको पता हो कि आप क्या करेंगे रिसर्च में, आप क्या एनालाइज करना चाहते हैं, आप क्या प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्या डेवलप करना चाहते हैं, वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं रिसर्च क्वेश्चन, कि किन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। जैसे कि हमारा टूरिस्ट सेक्टर क्या है, या फिर क्या कंज्यूमर बिहेवियर, व्हाट इज़ द कंज्यूमर बिहेवियर।
हु इज़ द एक्चुअल कंज्यूमर इन दिस मार्केट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज फेसेस बाय द कंज्यूमर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं। जो भी आपकी रिसर्च होगी, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, मतलब आपके रिसर्च पेपर से रिलेटेड या आपके एरिया से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। नेक्स्ट आती है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में आता है आपका कि आप क्या मतलब रिसर्च में क्या क्या मेथडोलॉजी यूज़ करने वाले हैं। आपको एग्जैक्ट नहीं बताना होता, बट यू मस्ट हैव सम आइडिया ऑफ दैट, यू मस्ट हैव द मेन रिसर्च डिज़ाइन कि आप किस तरह से काम करेंगे। जैसे कि उसके अंदर पहला आता है स्टडी एरिया। आपका क्या स्टडी एरिया रहेगा। जैसे मेरा इंडिया है, मेरा डेमोग्राफिक एरिया इंडिया है, या फिर मैं एक तमिलनाडु के कोई छोटे से डिस्ट्रिक्ट में कर रही हूँ, या फिर मैं उत्तराखंड में कहीं कर रही हूँ, या फिर मैं राजस्थान का कोई पर्टिकुलर एरिया चुन रही हूँ, वहाँ के टूरिस्ट की बात कर रही हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन द डेमोग्राफिक एरिया, यू हैव टू मेंशन इट। मेथड कौन कौन से आप यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि दो तरह के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट दैट, प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो आप पर्सनली जाके कलेक्ट करते हैं, जैसे कि बाय द क्वेश्चनर, बाय द इंटरव्यू, बाय द कॉल, और जैसे भी मतलब आप पर्सनल जाके ग्रुप डिस्कशन से इस तरह से अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो प्राइमरी डेटा कलेक्ट होता है। सेकेंडरी डेटा में आता है आपका गवर्नमेंट साइट से डेटा उठाना, या फिर किसी भी वेबसाइट से डेटा उठाना जो कि टूरिस्ट सेक्टर में आपको मिल जाए। मैं आपको टूरिस्ट का एग्जाम्पल ऐसे दे रही हूँ। यू हैव योर ओन सब्जेक्ट, यू हैव योर ओन क्वेश्चन, यू हैव योर ओन रिसर्च एरिया, यू कैन रिलेट टू इट, राइट। आई होप इट विल हेल्प। नेक्स्ट आता है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में आपको कुछ नहीं, रिसर्च प्रोसेस, फ्लो चार्ट, आप इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे फ्रेमवर्क में क्या होता है कि आप क्या क्या करने वाले हैं उसका अच्छे से आप एक फ्लो चार्ट बना के दिखा सकते हैं, या फिर एक्चुअली फ्लो चार्ट नहीं होता, मतलब ये होता है कि आप किस तरह से रिसर्च करेंगे उसका कुछ प्रोसेस। आप इसको स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा अगर आप चाहें तो, मतलब इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क बेसिकली प्रोसेस बताता है कि किस तरह से आप रिसर्च करेंगे। रिसर्च टूल क्या यूज़ करेंगे, ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल हो जाता है, तो ये आपको हेल्प करेगा अगेन लिटरेचर रिव्यू करने के बाद। अगर आप लिटरेचर रिव्यू कर लेते हैं तो आप रिसर्च टूल को समझ जाएंगे कि क्या होते हैं और कैसे यूज़ करे जाते हैं। जिसमें आप अनोवा की बात करेंगे, जिसमें आप अपने कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, आपका लीनियर इक्वेशंस हैं, या फिर बहुत सारे अलग टेस्ट होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आप सोच रहे हो कैसे होते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है, वो पता चलेंगे आपको जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में आपका आएगा कि क्या चीज़ें आपकी गलत हैं। जैसे कि मैं सिर्फ 2020 का डेटा उठा रही हूँ, तो भाई मैंने पीछे का नहीं उठाया, ये मेरी लिमिटेशंस है। तो इस तरह से आपको अपनी लिमिटेशंस देखनी है। नेक्स्ट आता है चैप्टर्स में 4-5 आप इसको स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ये आपके जब आप फाइनल सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं तब काम आता है, अभी के लिए ठीक नहीं है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। बट अगर आप चाहें तो उसमें डाल सकते हैं। पहले में आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड में आपका लिटरेचर रिव्यू, थर्ड में यही सब, फोर्थ में आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सेकंड आता है सेमेस्टर वाइज रिसर्च प्लान टू बी अचीव्ड। आप इसको टोटली फॉरगेट करें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द रेफरेंस। कहाँ से आप चीज़ों को उठा रहे हो, उस साइट को आप जब भी पढ़ रहे हो ना, आप उसको वहीं से कॉपी पेस्ट करके अपने वर्ड फाइल में रखें। बहुत इंपॉर्टेंट काम मैं आपको बोल रही हूँ कि रेफरेंस में आपको हर चीज़ उठा के रखनी है कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, और कॉपी पेस्ट करने से बचो। और अगर कर भी रहे हो तो एटलीस्ट उस साइट पे जाके एक बार आप देख लो कि वो कैसी है। मतलब अगर आपने लिखा है कि मैंने कोई फाइनेंस का डेटा moneycontrol.com से उठाया, www.moneycontrol.com, तो आप वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लो कि क्या है मनी कंट्रोल। अगर आपसे कोई पूछने लग जाए तो एटलीस्ट आपको पता हो ना कि मनी कंट्रोल साइट कैसी होती है। इंटरव्यूअर को क्वेश्चन करने का मौका मत दो, मतलब उन्हें आपके ऊपर क्वेश्चन करने का मौका मत दो। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर प्रपोजल। ये एंड होता है, और आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और मेहनत कीजिए, प्रपोजल आपका बनेगा। कोई भी क्वेश्चन है आप बेशक मुझसे पूछिए, आई एम हेयर टू जस्ट हेल्प यू आउट। ओके, सो कीप हैप्पी, हेल्दी एंड ऑलवेज स्माइल। बाय बाय, टेक केयर।